सप्ताह स्कंद की कथा को आरंभ करते हैं। यहां पर राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज जी से प्रश्न किया। परीक्षित जी कहते हैं भगवान समदर्शी है। सुखदेव जी ने कहा जी भगवान समदर्शी है। तो परीक्षित जी ने कह दिया यदि भगवान समदर्शी है तो भगवान देवताओं की सहायता करते और दैत्यों को मारते, ऐसा क्यों? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जो प्रश्न आपने हमसे किया यही प्रश्न आपके दादा युधिष्ठिर महाराज जी ने देवऋषि नारद जी से किया था। अब भक्तों एक कथा दूसरी कथा में चली जाएगी। अब देवऋषि नारद जी सप्ताह स्कंद की कथा सुनाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय राजा युधिष्ठिर महाराज जी राज सूर्य यज्ञ कर रहे थे, अब महाराज यहां पर अब बात ये आई कि जो सम्राट है वो किसी योग्य पुरुष का पूजन करेगा। अब महाराज योग्य पुरुष उस सभा में कौन थे? तो सहदेव जरासंध का पुत्र था महाराज। उसने खड़े होकर कहा कि इस सभा में योग्य पुरुष सिर्फ भगवान वासुदेव कृष्ण है, इसलिए पूजन श्री कृष्ण का ही होना चाहिए। ये बात सहदेव की सबको भा गई। सबने कहा भाई बात तो ठीक है। तो उस समय भगवान कृष्ण के मौसी के पुत्र थे जिनका नाम था भक्तों शिशुपाल। शिशुपाल खड़ा हो गया और सहदेव को कहता है अरे तुम्हें भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य अन्य कोई पुरुष तुम्हें नजर नहीं आए? तुमने इस ग्वाले को कह दिया ये पूजनीय है। अरे ना तो ये राजा है ना तो इसकी कोई महानता, अरे इसकी तो माँ का भी कोई ठिकाना नहीं है। अब इतना बुरा भला इसने कहना आरंभ कर दिया। भगवान कृष्ण ने अपनी मौसी को वचन दिया था मैं 100 अपराध इसके क्षमा कर दूंगा, इससे अधिक ही अपराध करेगा फिर मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। जब इसने 100 से अधिक 100 से ऊपर बुरा भला कहना आरंभ कर दिया, उस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली में सुदर्शन चक्र जी आए और सुदर्शन चक्र ने इस शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। भक्तों महाभारत में कथा आती है ये शिशुपाल का जब जन्म हुआ था इसकी 4 भुजा थी, ये बहुत बीमार रहता था। ज्योतिषों ने कहा कि जिसकी गोद में आकर जाकर ये स्वस्थ हो जाएगा, इसकी 2 भुजा हो जाएगी, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने मौसी के घर गए और शिशुपाल को इस शिशु को जब गोद में उठाया, महाराज इसकी 2 भुजा हो गई और ये स्वस्थ हो गया, यानी कि ठीक हो गया। मौसी बेचारी परेशान हो गई। इसका अर्थ कि कृष्ण से ही इसकी मृत्यु होगी। मौसी ने प्रार्थना की तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मौसी को वचन दिया भक्तों कि मैं तुम्हें वचन देता हूं 100 इसके अपराध में क्षमा कर दूंगा, इससे अधिक ये पाप करेगा तो इसका मैं गोविंदाय नमः कर दूंगा। तो भक्तों यहाँ पर भगवान ने मौसी के दिए हुए वचन को पूर्ण कर दिया, लेकिन वास्तव में शिशुपाल जो है वो भगवान का ही सेवक है। शिशुपाल में से एक प्रकाश निकला और वे प्रकाश भक्तों भगवान श्री कृष्ण में चला गया। ये देखकर युधिष्ठिर महाराज जी चौंक गए। इसने तो कृष्ण को बुरा भला कहा और इसमें से जो ज्योति निकली वो कृष्ण में चली गई। अरे कृष्ण में तो मुक्त आत्माएं जाती है, ये तो पापी था। उस समय युधिष्ठिर महाराज जी ने देवऋषि नारद जी से कहा हे प्रभु आप हमें ये बताइए कि ये तो पापी था, इसका प्रकाश कृष्ण में कैसे चला गया? अरे कृष्ण में तो मुक्त आत्माएं जाती हैं। देवऋषि नारद जी भक्तों मुस्कुराए और देवऋषि नारद जी कहते हैं हे राजा युधिष्ठिर भगवान समदर्शी हैं, इसलिए कहते हैं समदर्शी मोहे कहे सबको ही। मैं समदर्शी हूं,
और पूरा समाज मुझे समदर्शी कहता है, पूरा संसार मुझे समदर्शी कहता है। एक समय क्या हुआ भक्तों, ये सारे दैत्य भगवान के पास गए और कहा, हे प्रभु आप हमारा भी कल्याण कीजिए। तो भगवान ने कहा कि चलो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम भजन कीजिए। बोले, होए भजन नहीं तामस देहा, हम तामसिक लोग हैं, अब हम कहाँ माला सटकाएंगे सरकार आपके नाम की, हमसे भजन वजन नहीं होता, तो क्या करोगे? बोले, गाली बकेंगे आपको। अच्छा, तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम वीर भाव करो, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने इन सब दैत्यों को भी तार दिया। क्यों? क्योंकि दैत्य कह रहे हैं, बोले अवतार तो सरकार आपका हमारे ही कारण होता है। भगवान ने कहा वो कैसे? बोले हम आते हैं और आप हमारा विनाश करते हो, और फिर आप गीता में कह देते हो कि परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्टतम। अरे हमारा विनाश करते हो तभी तो आपकी जय जयकार, आपकी कीर्ति संसार में बढ़ती है, तो हमारा भी कल्याण करना चाहिए आपको, तो हम तो आपको बुरा भला कहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम मुझे बुरा भला कहो, मुझसे वेर करो, मैं तुम्हारा इसी में कल्याण कर दूंगा। रामायण में प्रसंग आता है, महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी रावण की सेना को मार रहे थे। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा इन विचारों का क्या दोष, ये तो अपने राजा रावण को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, इन विचारों का क्या दोष। फिर बड़ा सुंदर यह वर्णन है, एक ही बाण प्राण हर लीना, दिन जानत ही निज पद दीना। एक ही बाण मारा भगवान ने और सारे राक्षसों को अपने धाम में भेज दिया। इसलिए भगवान समदर्शी है। युधिष्ठिर महाराज जी को देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं, यहाँ भगवान समदर्शी है। भगवान ने आदि दैत्य हिरण्याकशिपु को मारा। कौन था भक्तों? दैत्य था। तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, उसी ही भगवान ने प्रहलाद महाराज पर भी कृपा की। क्या प्रहलाद दैत्य नहीं थे? अगर भगवान भेदभाव करते हैं तो 12 भागवतों में भक्तों 2 कौन है? असुर है। स्वयंभू नारदम शंभु कुमारो कपिलो मनु, प्रहलाद जनको भीष्म बलि वयासकी वयम। तो बलि और प्रहलाद महाराज जी का नाम आ गया, इसलिए भगवान समदर्शी है। युधिष्ठिर महाराज जी मुस्कुराए और कहा कि हे प्रभु, आप हमें ये बताइए कि भगवान ने भक्त राज प्रहलाद पर कैसी कृपा करी, हमें प्रहलाद महाराज जी का चरित्र बताइए। श्री देव ऋषि नारद जी कहते हैं, जिस समय भगवान ने वराह अवतार लिया, आदि दैत्य हिरण्याक्ष को मारा, अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्याकशिपु तपस्या करने के लिए गया। जब इसने तपस्या की तो इसके तप से बेचारे देवता भयभीत हो गए, उनका श्वास लेना मुश्किल हो गया। ये सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, हमसे श्वास लिया नहीं जा रहा, हमारा तेज घटता जा रहा है, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो देवो, मैं जाकर हिरण्याकशिपु को वरदान देता हूँ, ये उसके तप के प्रभाव से आप सबका तेज घटता जा रहा है। तो ब्रह्मा जी आए और भगवान ब्रह्मा जी ने अपने तेज से, अपनी माया से हिरण्याकशिपु को भक्तों स्वस्थ कर दिया। जब उन्हें स्वस्थ कर दिया, अब कहा कि मैं तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हूं, हमसे वरदान मांगिए। हिरण्याकशिपु ने कहा कि हमें अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, बात सुनिए, अजर अमर तो हम नहीं, हम तुम्हें कैसे बना दें? बोले ठीक है, अगर आप हमें अजर अमर नहीं बना सकते
तो आप हमें वरदान दीजिए, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं इंसान से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना ब्रह्मा जी के बनाए किसी प्राणी से मरूं, और ना ही तो महाराज मैं साल के 12 महीनों में मरूं, ना मैं जीवित हथियार से मरूं, ना मैं मुर्दे हथियार से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर, उंगली पकड़ाई तो हाथी पकड़ लिया। ब्रह्मा जी कहते भाई तूने इतने सारे वरदान मांग लिए और ये सारे वरदान मैं तुझे दूंगा। क्यों दूंगा? कि तेरे जैसा भजन भी किसी ने नहीं किया है। अब तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। और भक्तों आपको तो पता ही है, जब वरदान की गर्भी मिल जाए तो क्या करते असुरगण, और वही इसने किया। वरदान प्राप्त होते ही इसने स्वर्ग पर भक्तों आक्रमण कर दिया। अरे देवराज इंद्र तो हिरण्याकशिपु के घर में झाड़ू पूछा करते थे, और वरुण देव पानी के देवता तो इनके घर का पानी भरते थे। लो, मोटर लगाने की जरूरत ही नहीं है, पानी भरते थे इनके घर का। सारे देवता बेचारे भयभीत हो गए इसके अत्याचार से, सब ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा रे देवो चिंता ना करो, इसके घर मेरे परम भागवत भक्त का जन्म होगा, ये उससे अत्याचार करेगा, और जितना अत्याचार करेगा इसकी मृत्यु निकट आ जाएगी। समय आने पर मैं अवतार लेकर इसकी लीला को समाप्त कर दूंगा। समय की प्रतीक्षा कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। इस प्रकार से देवतागण ब्रह्मा जी आदि सब चले गए। भक्तों, आदिदेव हिरण्याकशिपु ने माता कयादु से विवाह किया और इनके 4 बेटा हुए, अहलाद, अनुलाद, समलाद और प्रहलाद। ये 4 बेटा हुए। अब 4 बेटों में प्रहलाद महाराज तो परम भागवत है। प्रहलाद महाराज जी को गुरुकुल भेजा गया। एक दिन पिताश्री अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने गुरुकुल में गए। प्रहलाद महाराज जी को अपनी गोद में बिठाया, बालों में हाथ फेरते रहे और कहा प्रहलाद तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद महाराज जी कहते पिताजी हमने तो गुरुकुल में सीखा है कि जो गृहस्थी आश्रम है ये अंधकूप है, ये अंधकुआं है। अच्छा बेटा, ये गृहस्थी आश्रम अंधकुआं है तो कैसे इस अंधकुएं से निकला जाए? बोले पिताजी हरि शरणम, भगवान का भजन करके कर लो बात। तो टेढ़ी नजर से देखने लगा, हमारे शत्रु का नाम लेता है। अब भक्तों ये अंधकुआं क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करते कथा को आगे लेकर चलते हैं। 2 कुएं हैं। एक गांव में कुआं होता है, और यदि गांव के कुएं में कोई गिर जाए तो कोई भी माताजी आदि जब पानी भरने जाएगी कुएं में तो देखेगी अरे कोई गिर गया, शोर मचाएगी, तो जो गिरा है उसको बचा लिया जाएगा। तो गांव के कुएं में यदि कोई गिर जाए तो वहां से बचा जा सकता है। और अंधकूप किसे कहते हैं? अंधकुआं जंगल में जो होता है। अब जंगल में जो कुआं हो तो जंगल से ना तो कोई गुजरे और ना तो जंगल में कोई पानी भरने जाएगा, क्योंकि सांप है, शेर है, हाथी के भय से कौन जाए महाराज वहां। और वहां यदि कोई गिर जाए तो उसे बचाया नहीं जा सकता, उसे कहते अंधकुआं। तो यहां पर इस कुएं से बचने के लिए वो है भगवान का भजन। जब इसने भगवान का नाम लिया तो आदिदेव हिरण्याकशिपु क्रोधित हो गया। अरे मूर्ख, मेरे सामने मेरे ही शत्रु का नाम लेता है। फिर विचार किया अरे मेरा बेटा तो 5 साल का बालक है, इसे क्या पता, जैसा इसे सिखाया गया है वैसा ही ये कह रहा है। जाओ तुम्हारे मूर्ख गुरुजनों को बुलाओ। अब महाराज संडामर्द जी को बुलवाया गया, उन्होंने नमस्कार किया, बोले भगवान आज्ञा कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है अरे मूर्खो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे बेटे को मेरे शत्रु का नाम पढ़ा रहे हो, मेरे शत्रु के विषय बता रहे हो। महाराज संडामर्द जी शुक्राचार्य जी के जो बेटा थे, कहा भगवान आपकी सौगंध
हम कुछ भी इसे नहीं पढ़ा रहे। अरे हमें तो ऐसा लगता है कि कोई विष्णु का जासूस है, अरे वही इसे पढ़ा रहा है। आप चिंता न करें, हम देख लेंगे। तो यहाँ पर तो सुखदेव जी कहते ये गुरुजन नहीं है, ये तो मास्टर साहब है। अब गुरु में और मास्टर में क्या अंतर है, ये भी सुन लीजिए।